उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा आश्रम है। नाम है बाबा नीम करोली आश्रम। एकदम शांत, साफ सुथरी जगह, हरियाली और सुकून। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित यह आश्रम धर्मावलंबियों के बीच कैची धाम के रूप में प्रचलित है। यहाँ हनुमान जी को समर्पित मंदिर है। परिसर में ही बाबा नीम करोली का आश्रम और एक प्रार्थना कक्ष है। प्रसिद्ध कैची धाम शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हिंदू आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले बाबा नीम करोली हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसलिए उनको मानने वाले उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। उत्तराखंड में बाबा नीम करोली महाराज की कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से कुछ प्रचलित कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा करोली एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बनी पैरापट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज़ दी, पूरन हो पूरन, यहाँ आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अचरज मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करोली है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ से बताया कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करोली बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माँ ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सब को लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धुनी है। अचरज में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धुनी किसी ने अभी ही लगाई हो। धुनी के पास चिमटा भी गड़ा था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें यहाँ पूरा जीवन हो गया और किसी को इस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धुनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो नहीं हो सकती। कंबल लपेटे ये कोई आम इंसान नहीं है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े, हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से यहाँ हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया, साथ ही वहाँ कुटिया नुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैची धाम के रूप में विख्यात है। क्या आपको पता है कि आखिर बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा? इसके पीछे एक रोचक घटना है। अंग्रेजों के समय की बात है, जब एक बार बाबा ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। टिकट निरीक्षक उनके पास टिकट के विषय में पूछने आया, लेकिन बाबा के पास ट्रेन का टिकट नहीं था। टिकट निरीक्षक ने बाबा को थोड़ी देर बाद आने वाले एक छोटे से गांव नीम करोली के पास ट्रेन से उतरने को कहा। बाबा का क्या था, वह चुपचाप बस ट्रेन के कुछ दूरी पर चिमटा गाड़ के शांत होकर बैठ गए। बाबा के उतरने के बाद जब ट्रेन को दोबारा चलाने का प्रयास किया गया तो ट्रेन अपने स्थान से 1 भी इंच आगे नहीं बढ़ी। ये देखकर ट्रेन के सभी कर्मचारी हैरान हो गए। उस ट्रेन के यात्रियों में एक मजिस्ट्रेट था जो बाबा के विषय में जानता था। उसने ट्रेन के कर्मचारियों से बाबा से क्षमा मांगने और सम्मानपूर्वक ट्रेन में वापस बैठाने को कहा। टिकट निरीक्षक ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें ट्रेन में आकर बैठने को कहा। बाबा बोले, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इस घटना के होने के बाद से ही इस छोटे से गांव पर बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। एक बार की बात है, उस दौरान बाबा के लाखों भक्त थे। उनमें से एक बुजुर्ग दंपति भी उनके भक्त थे। ये फतेहगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। एक दिन बाबा उनके घर आ पहुंचते हैं और रात वहीं रुकने को कहते हैं। बुजुर्ग दंपति ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और बाबा भोजन करके एक कंबल ओढ़कर चारपाई पर सो जाते हैं। लेकिन सारी रात वह बुजुर्ग दंपति सो नहीं पाता, क्योंकि बाबा रात भर कंबल के अंदर कराहते रहते हैं। चूँकि बाबा ने पूरा कंबल ओढ़ रखा था, इसलिए बुजुर्ग दंपति सब देखकर भी कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उन्हें यह सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाबा को जोर जोर से मार रहा है और वे दर्द से कराह रहे थे। पूरी रात निकल जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो बाबा चारपाई से उठकर कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दे देते हैं और कहते हैं कि इस कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दो, लेकिन इसे खोलकर बिल्कुल भी मत देखना। दंपति बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब दंपति कंबल को लेकर गंगा की ओर जा रहे होते हैं तो उनको कंबल में कुछ लोहे के सामान जैसा प्रतीत होता है, जिससे उन्हें आश्चर्य होता है। लेकिन वे बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं और चादर को पानी में प्रवाहित कर देते हैं।
इस घटना के लगभग 1 महीने बाद उस दंपति का पुत्र बर्मा में छिड़ी लड़ाई से घर लौट आता है, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था। घर आकर वह अपने माता पिता को बताता है कि करीब 1 महीने पहले वह दुश्मन फौजों के बीच फंस गया था। रात भर गोलीबारी होने के बाद उसके साथी मारे जाते हैं, लेकिन वह अकेला ही बच गया था। आगे वह कहता है कि मुझे अभी ये समझ नहीं आया कि उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली क्यों नहीं लगी। इस बात के बाद उस दंपति को उस दिन बाबा के कंबल वाले चमत्कार की बात समझ आ जाती है। कैंची धाम में न केवल भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि विदेशों से भी उनके अनुयायी यहाँ पहुँचते हैं। पीएम मोदी, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, कई बॉलीवुड सितारे, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। ये लोग कैंची धाम आश्रम भी आ चुके हैं। कहा जाता है कि 1974 में स्टीव जॉब्स अपने जीवन का सबसे बड़ा सच, जो कि रहस्य बन चुका था, जानने के लिए नीम करोली के आश्रम पहुंचे थे। हालांकि उनकी मुलाकात बाबा करोली से नहीं हो सकी थी, क्योंकि बाबा 1973 में ही अपना देह त्याग चुके थे। अपनी यात्रा के दौरान स्टीव जॉब्स नैनीताल के कैंची धाम में रुके। कुछ समय यहाँ गुजारने के बाद वे वापस अमेरिका लौट गए और फिर उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई। एप्पल की स्थापना के बाद स्टीव जॉब्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे दौलत और शोहरत के शिखर तक पहुंचे। स्टीव जॉब्स को भारत में आने की प्रेरणा उनके अपने एक दोस्त से मिली थी। स्टीव जॉब्स के उस मित्र का नाम था रॉबर्ट फ्रीडलैंड, जो 1973 में भारत आए थे और कुछ दिन बाबा करोली के साथ भी रहे। फ्रीडलैंड के अमेरिका लौटने के बाद स्टीव जॉब्स को बाबा नीम करोली के बारे में पता चला। बाबा नीम करोली के बारे में सुनने के बाद स्टीव जॉब्स भी भारत आए। स्टीव जॉब्स की मौत 5 अक्टूबर 2011 को अग्नाशय या पैनक्रियाज के कैंसर से हो गई थी। लोग बताते हैं कि उनके तकिए के नीचे से बाबा नीम करोली का छोटा सा फोटो मिला था। स्टीव जॉब्स की आत्म साक्षात्कार की खोज पूरी हुई या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि बाबा नीम करोली की उंगली जरूर उन्होंने आखिरी सांस तक नहीं छोड़ी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जब अपने कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब वे बाबा के दर्शन के लिए 2015 में कैंची धाम आश्रम आए थे। वे हाथ में सिर्फ एक किताब लेकर वहां पहुंचे। उन्हें यहाँ आने का सुझाव स्टीव जॉब्स ने ही दिया था। जॉब्स ने कहा, भारत में एक मंदिर है, तुम वहां जाओ और दर्शन करके आओ, तुम्हें तुम्हारी परेशानी से जरूर छुटकारा मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप समाप्त होने के बाद विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने बाबा नीम करोली का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं।